गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज का साइंस वर्कशीट नंबर 14, इसमें आप पढ़ेंगे रासायनिक क्रियाओं के अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के 5 प्रकार आपको पढ़ने हैं। नंबर 1 संयोजन अभिक्रिया, नंबर 2 वियोजन अभिक्रिया। संयोजन का मतलब होता है जुड़ना और वियोजन का मतलब होता है टूटना। विस्थापन अभिक्रिया, किसी को उसके स्थान से हटाना, और द्विविस्थापन अभिक्रिया में आयनों की अदला बदली होती है। इन 4 रिएक्शंस के अलावा आपको एक रिएक्शन और पढ़नी है जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। इनको हम मिलाकर रेडॉक्स अभिक्रिया या रिएक्शंस कहते हैं। अब हम पहली वाली अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। तो संयोजन अभिक्रिया जो होती है वो आपकी क्या होती है, ये और उसके उदाहरण। ये एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकर्मक या अभिकारक पदार्थ मिलकर एक नया उत्पाद या प्रोडक्ट बनाते हैं। 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर जब एक नया उत्पाद बनाते हैं या प्रोडक्ट बनाते हैं, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसके उदाहरण देख लेते हैं। कोयले का जलना, जलने का मतलब है ऑक्सीजन से क्रिया। कोयला जले या कागज़ जले, किसी भी चीज़ का जलना रासायनिक अभिक्रिया होती है। यहाँ पर कोयले का जलना कार्बन प्लस ऑक्सीजन, जब ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं तो CO2 बनती है। तो ये 2 पदार्थ हैं और बनने वाला नया पदार्थ क्या है, 1। तो 2 या 2 से अधिक पदार्थ जब क्रिया करके नया पदार्थ 1 बनाते हैं, ऐसी अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसका दूसरा उदाहरण है H2 प्लस O2। जब ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, तो क्या बन जाता है, जल। ये जल है। तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिलकर जल बनाते हैं। ये अभिक्रिया भी कैसी अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया, क्योंकि 2 पदार्थ मिलने के बाद एक नया उत्पाद बना रहे हैं जिसका नाम क्या है, वाटर या जल। इसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड और जल के संयोजन से पौधे खाना बनाते हैं, इसे भी हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। वायु और नमी के संपर्क में आकर जो लोहे में जंग लगती है, ये भी कैसा उदाहरण है, संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। अब हम देखते हैं कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं क्या होती हैं। ऊष्मा का मतलब होता है हीट और क्षेपी यानी निकालना। तो हीट निकालने वाली अभिक्रियाएं, हीट या ऊष्मा निकालने वाली, तो जिन अभिक्रियाओं के दौरान ऊष्मा उत्पन्न होती है अर्थात तापमान बढ़ जाता है, उन्हें हम ऊष्माक्षेपी या एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। प्राकृतिक गैस का जलना, जो प्राकृतिक गैस जलती है, किसी भी चीज़ का जलना, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। एक प्राकृतिक गैस का जलना भी ऊष्माक्षेपी है, इसमें बहुत सारी ऊष्मा निकलती है। इसी प्रकार जो श्वसन हम करते हैं, सांस लेना, तो श्वसन भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं हैं। यहाँ पर 2 उदाहरण आपको दिए गए हैं। ये CH4 जो है, ये क्या है आपका, CH4 है प्राकृतिक गैस। तो जब प्राकृतिक गैस जलती है, ऑक्सीजन से क्रिया करती है, जलने का मतलब होता है ऑक्सीजन से क्रिया। तो ये ऑक्सीजन से क्रिया करती है, इसमें क्या बन जाता है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल जो बनते हैं, इस दौरान क्रिया के, यहाँ पर देखिए प्लस करके ऊष्मा लिखिए, अर्थात इस अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा बन रही है, ताप बढ़ रहा है। इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी या एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ पर दूसरी अभिक्रिया श्वसन की दी हुई है आपको। ये ग्लूकोज है, C6H12O6। जब ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो ऑक्सीजन से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनते हैं। साथ में क्या होता है, ऊष्मा निकलती है। तो जो ऊष्मा या ऊर्जा निकलती है, जिसे हम अपने कार्यों के लिए प्रयोग करते हैं। अतः ये कैसी रिएक्शन हुई, दोनों ऊष्माक्षेपी या एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। अब
यहाँ पर देखिए आपको एक रिएक्शंस के बारे में बताया गया है। वो है, आपने सुना होगा कि बुझे हुए चूने के घोल को घरों की दीवारों पर, छत पर लगाया जाता है और 2-3 दिनों के बाद दीवारें चमकने लगती हैं। जब हम वाइट वॉश करते हैं बुझे हुए चूने में जल डालकर तो दीवारें इतनी ज़्यादा नहीं चमकती, परंतु 2 या 3 दिन के बाद दीवारें चमकने लगती हैं। बुझा हुआ चूना जब वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जिसकी वजह से दीवारें में चमक आ जाती है। यहाँ पर आपको ये रिएक्शंस लिख कर दिखाई हुई हैं। मैं यहाँ पर लिख कर दिखा देती हूँ आपको। ये कौन सी 2 रिएक्शंस हैं। बुझा चूना क्या होता है, CaO प्लस इसमें जब हम जल मिलाते हैं H2O। ये बुझा नहीं है अभी, ये बिना बुझा चूना है। ये बिना बुझा चूना, इसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। ये कैल्शियम ऑक्साइड को आम भाषा में हम क्या कहते हैं, बिना बुझा चूना, मतलब इसमें पानी नहीं है, इसी को हम कहते हैं बिना बुझा चूना। जब हम इसमें जल मिलाते हैं, ये जल है H2O, जब हम इसमें जल मिलाते हैं तो ये क्या बना देता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये CaOH होल ट्वाइस, इसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कमर्शियल या आम भाषा में क्या कहते हैं, इसको बुझा चूना, क्योंकि इसमें हमने क्या मिला दिया है अब, जल, तो ये हो गया बुझा चूना। तो जब वाइट वॉश होता है तो ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है, जो चूना पाउडर जिसको कहते हैं, उसमें हम क्या मिलाते हैं, जल, और जल मिलाने के बाद उसे दीवारों पर पोत देते हैं। दीवारों पर लगाने के बाद क्या होता है, ये किस रूप में दीवारों पर लगाया, अभी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के रूप में दीवारों पर लगाया गया है। 2-3 दिन में ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कर लेता है। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है ये CO2 से रिएक्शन करता है। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो वायुमंडल में उपस्थित है। तो ये क्या बना देता है, यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, इसका नाम कैल्शियम कार्बोनेट है और ये सफ़ेद रंग का होता है। इसी के कारण दीवारें चमकने लगती हैं। कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और साथ में इसके एक चीज़ और बनती है, वो बनती है जल प्लस H2। ये रिएक्शन है आपकी, जिससे दीवारें आपको सफ़ेद या चमकती हुई दिखाई देती हैं। और किसके कारण, किस पदार्थ के बनने के कारण चमकती हैं दीवारें, वो हैं कैल्शियम कार्बोनेट। अब हम प्रश्नों को देख लेते हैं। प्रश्न कौन कौन से करने हैं आज आपको। प्रश्न है आपके नंबर 1, बिना बुझा चूना क्विक लाइम और बुझा हुआ चूना स्लेग लाइम क्रमशः कौन से, ये इनके नाम लिखे हुए हैं जिनको हम बिना बुझा चूना कहते हैं। बिना बुझा चूने को हम क्विक लाइम कहते हैं और बुझे हुए चूने को हम क्या कहते हैं, स्लेग लाइम। तो उसके आपको सूत्र पूछे हुए हैं। तो बुझा चूना के कौन कौन से सूत्र हैं, यहाँ पर देखिए। जो बुझा चूना है उसका जो सूत्र है, बुझा चूना बुझा चूना कौन सा है, CaOH होल ट्वाइस। और बिना बुझा चूना कौन सा है, तो बिना बुझा चूना है CaO। तो आपको यहाँ पर किस पर टिक करना है, यहाँ देखिए, यहाँ पर जब आप टिक करेंगे तो
ये है आपका बुझा चूना, बुझा चूना, और ये है आपका बुझा हुआ, बिना बुझा चूना ये वाला है, ये बिना बुझा चूना ये है, और बुझा हुआ चूना ये। तो आप इस पे गोला लगाएंगे और इस पे गोला लगाएंगे। नंबर 1, सफ़ेदी के बाद दीवारों की चमक का कारण है। आपसे कारण पूछा है किस पदार्थ के बनने के कारण दीवारें चमकती हैं। तो अभी आपने रिएक्शन पढ़ी थी, कौन सा पदार्थ बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट के बनने के कारण दीवारें चमकने लगती हैं। नेक्स्ट है आपका, इनमें से जो अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी नहीं है, ऊष्माक्षेपी नहीं है उस पर चिन्ह लगाइए। श्वसन क्रिया अभी आपने पढ़ा था, ऊष्माक्षेपी है। मोमबत्ती का जलना, जलना भी ऊष्माक्षेपी होती है क्योंकि उसमें बहुत सारा प्रकाश और ऊष्मा निकलती है। लोहे के टुकड़े को पानी में डुबोना, ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? आप प्रश्न को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो आप आंसर गलत कर सकते हैं, इसलिए क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है आपको। संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है, तो यहाँ पर देखिए H2O और O2, यहाँ H2O लिख दिया है, यहाँ पे H2 आना चाहिए। ये वाली जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन थोड़ी सी गलत लिखी हुई है, ये यहाँ पर आना चाहिए था H2 + O2, यहाँ पर बनता है 2H2O। ये रिएक्शन ऊष्मा संयोजन अभिक्रिया है। यहाँ पर दूसरी रिएक्शन देखिए, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट + NaCl, ये दोनों जब क्रिया करते हैं तो AgCl और NaNO3 बनाते हैं। ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है, इसलिए ये संयोजन अभिक्रिया नहीं है। तो हम किस पे निशान लगाएंगे? इस वाली पे। यहाँ नीचे वाली रिएक्शन देखिए, Mg और O2, ये दो पदार्थ जब जुड़ते हैं, संयोजन होता है इनका रासायनिक रूप से, तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। तो ये वाली अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया है। पहली रिएक्शन भी संयोजन अभिक्रिया है, मगर दूसरी रिएक्शन AgNO3 NaCl, AgCl और NaNO3 जहाँ उत्पाद बनते हैं, यहाँ दो उत्पाद बन रहे हैं, इसीलिए ये रिएक्शन संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।